अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मंगोल कमांडर गूंजा अलाउद्दीन को लेकर पड़ाव में पहुंचता है। घोड़े से उतरने के बाद वो उनसे कहता है, तुम यहाँ पर उलूचार का इंतजार करोगे और वो तुम्हारी बेअदबी का हिसाब लेगा। सिपाहियों, इन दोनों को पिंजरे में डाल दो, हिफाजत सख्त कर दो, कोई परिंदा भी पर ना मार सके। तो अलाउद्दीन उसी से कहता है, तुम्हारा हिसाब जल्दी लिया जाएगा, छोड़ो मुझे छोड़ो। मगर सिपाहियों ने खींचते हुए जिंदान में डाल देते हैं। जिंदान में बंद होने के बाद गूंजा परेशान होकर अलाउद्दीन से कहती है, शायद बाबा समझते हैं कि हम पहुंच चुके हैं, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से कैसे निकलेंगे। तो अलाउद्दीन कहता है, हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि हम फरार ना हो सकें। वो लोग चार मुझे उलझनों के हवाले करेगा ताकि ये मामला हल हो सके। अब ये बहर खड़े कुत्ते हमारे साय को भी तनहा नहीं छोड़ेंगे। गूंजा, ये मुझे चाहते हैं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। मैं उन्हें ये कहने की इजाज़त नहीं दूंगा कि कुछ भी हो जाए, मैं लड़ते हुए शहादत को गले लगाऊंगा। नाजरीन, उसके बाद हम देखते हैं कि कबीले में नीलोफर फातिमा के साथ सूफिया के पास आती है और उलझन से पूछती है, उलझन इसकी तबीयत कैसी है। तो उलझन कहती है, जख्म ज़्यादा गहरा नहीं था। फातिमा कहती है, मर जाना चाहिए था, इसे हम इस नागिन के लिए गम नहीं करेंगे। तो नीलोफर कहती है, फातिमा की हलीमा के नेकवान थी, हम कम से कम कुछ रहम तो दिखाना चाहिए। मगर फातिमा कहती है, मुझसे इसकी तवक्को न रखो, कौन जाने मेरा भाई और गूंजा इस वक्त किस हालत में होंगे। तो क्या मैं अब इस बिगड़ी हुई पर रहम करूं और उसके लिए परेशान हूं। नौफर कहती है, हर शहर में कोई ना कोई अच्छी खबर होती है। फातिमा, वैसे भी शायद इसी बहाने अलाउद्दीन और गूंजा को बचाया जा सके। फातिमा परेशान होते हुए कहती है, अगर मैंने अपने भाई को फिर कभी ना देखा तो वो उसकी जान के पीछे पड़े हैं। नीलोफर उसे कहती है, हौसला देते हुए कहती है, तुम देखोगी, यकीनन तुम अपने भाई को दोबारा देखोगी, वो सही सलामत वापस कबीले लौटेंगे इंशाअल्लाह। नींद बेहोशी में सूफिया पुइना पुइना पुकारती है। सूफिया पुकारती है। जंगल में उस्मान साहब सिपाहियों के साथ घोड़े दौड़ा रहे होते हैं। उसी लम्हे एक तरफ से तुर्कत बे निकलते हैं और उन्हें देखते हैं, मगर उन्हें रोकने की बजाय एक तरफ से आगे बढ़ते हैं। कबीले में सरदार हसन सरदार खोजा से कहते हैं, हम सरदारों ने कुफार से लड़ने के लिए उस्मान सरदार के साथ आए थे, अब वो क्या कर रहे हैं। कूजा बे कहते हैं, अगर उस्मान सरदार ने उस खबीस सूफिया से इत्तेहाद किया है तो ज़रूर उसमें कोई हिकमत होगी। तो सरदार हसन कहता है, हमारी कौम का खून उस काफिर की तलवार से बहा है, वो सरदार हैं, मुझे कहना चाहिए कि उन्हें सब बेहतर मालूम है, मगर नहीं कूजा बे, ये मालूम मामला कुछ और है। तो कूजा बे कहते हैं, हसन साहब, हमने अगर एक बार कुफार से जंग की है तो उस्मान साहब ने 1000 बार की है। वो अच्छी तरह जानते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं। ऐसे वक्त में एक सरदार को एतदाल बरकरार रखना होता है। सब शर्त है हसन है, हम लोगों की तरह शिकायत नहीं करनी, हमें लोगों की तरह शिकायत नहीं करनी, बल्कि अपने सरदार के साथ मजबूती से खड़ा होना चाहिए। अब अपने उस पुराने दोस्त की बात गौर से सुने, मगर उसके बावजूद सरदार हसन मुतमैन दिखाई नहीं देता। जंगल से बेगम मंगोल सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रही होती है। चेर कुताए और उरहान उसे देख लेते हैं। बेगम आगे बढ़ते हुए कहती है, तुमने अपने एक बच्चे को छीन लिया, मगर दूसरा अब भी मेरे पास है बाला। मैं कसम खाती हूँ कि मैं तुम्हें ऐसी अज़ियत में मुब्तला करूँगी कि तुम हर लम्हे मौत की दुआएं मांगोगी। बेगम के आगे बढ़ जाने के बाद उरहान, जेरकुताई और सिपाही तेज़ी से उनका पीछा करते हैं और उरहान से कहते हैं, ये शैतान अभी मंगोलों की गुलामी कुत्तों की तरह कर रही है। जैर कुताय कहता है, चलो जाकर इस शैतान का खात्मा करें, ये हर बार बिल्ली की तरह बच जाती है। मगर उरहान कहता है, नहीं, जो इसके साथ है वो उलग के मंगोल के कुत्ते हैं, जो इसके साथ हैं वो उलग के मंगोल कुत्ते हैं। मतलब ये है कि ये बेगम चुड़ैल ओलग के साथ मिल गई है, अब मौका हमारे हाथ में है, हम इनका पीछा करेंगे और इनके बिल पर घुस जाएंगे। इधर उस्मान साहब कबीले पहुंचते हैं। घोड़े से उतरने के बाद जैसे ही आगे बढ़ते हैं, सरदार कूजा और हसन बे उनके सामने आ जाते हैं। उस्मान साहब उनसे पूछते हैं, क्या उन्होंने आपके जख्मों का इलाज किया, क्या आप बेहतर महसूस कर रहे हैं। तो कूजा बे कहते हैं, हमारे जख्मों का असल इलाज कोलाड्यूस है और उलगचार के बिल से आपकी कामयाब वापसी है मेरे सरदार। जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, तुमने कलादियुस के सामने खूब डट कर मुकाबला किया, मुझे अपने सफ़ में तुम जैसे सरदार ही दरकार हैं, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। ये कहने के बाद उस्मान साहब जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो सरदार हसन कहता है, उस्मान सरदार और किसी को अपनी सफ़ में देखना चाहते हैं। ये सुनकर उस्मान साहब पलटते हुए और पूछते हैं, हसन साहब क्या हुआ, जो भी कहना है साफ साफ कहिए। तो हसन सरदार कहता है, मेरा मतलब वो खातून है जिसे आपने हलीफ बना लिया है, जिसके हाथों शहीदों के खून से रंगे हैं, वो काफिर सूफिया, क्या आप हमें उसके साथ इत्तेहाद करेंगे। दूसरी तरफ नीलोफर फातिमा के साथ आगे बढ़ते हुए कहती है, हम ये बात बाबा को कैसे समझाएंगे। फातिमा वो मुसलसल उस्मान साहब की जानिब बढ़ रही होती है। उधर उस्मान साहब सरदार हसन से कहते हैं, अपनी हद में रहो, क्या तुम समझते हो कि हमारे शहीदों का खून और उनकी कुर्बानियाँ सिर्फ तुम्हें दुख देती हैं। क्या तुम समझते हो कि हम ना सोचते हैं ना हिसाब लेते हैं। सरदार हसन कहता है, उस्मान साहब ऐसा क्या सबब हो सकता है जो एक तुर्क को काफिर से इत्तेहाद करने पर मजबूर करे। जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, तुमने जब मुझसे वफादारी का ऐद किया था तो क्या सिर्फ तलवार लेकर जंग करने आए थे। हमारी दावत सिर्फ फतह हासिल करने की दावत नहीं है, हम यहाँ एक रियासत चला रहे हैं, एक रियासत
बेगम का सिपाही छुप कर ये मंजर देख रहा होता है। उस्मान शाह मजीद कहते हैं हम लोगों के लिए रास्ता मुतय्यन कर रहे हैं, लेकिन बाज़ औक़ात मुस्तक़बिल की फतूहात के लिए हम जानते हैं कि हमें कुर्बानियाँ देनी चाहिए। मगर सरदार हसन कहता है हरगिज़ नहीं, ऐसी कुर्बानियाँ हरगिज़ नहीं देनी चाहिए। पूजा बे सरदार हसन को समझाने की कोशिश करते हैं, मगर वो उन्हें झिड़क देते हैं और उस्मान साहब सरदार हसन से कहते हैं अपनी बात मुकम्मल करो। तो हसन कहता है उस्मान सरदार, मैं काफ़िरों से इत्तेहाद करने सरदारों पर नहीं आया, मैं काफ़िरों से इत्तेहाद करने नहीं आया। इस गलती से बाज आ जाएं और पीछे हट जाएं, वरना उस्मान साहब पूछते हैं वरना फिर क्या, मैं रियासत या कौम को किसी ऐसे शख्स के हवाले नहीं कर सकता जो सरदार के कलाम पर सवाल उठाए। कबीले के लोग भी खड़े होकर ये सारा मंजर देख रहे होते हैं और उस्मान साहब सरदार हसन से कहते हैं तुम्हारा रास्ता आसान हो। ये सुनते ही साथ ही सरदार हसन आगे बढ़ता है और घोड़े पर सवार हो जाता है। फिर कहता है रास्ते में आने वाले तमाम सरदार जो आपकी बैत करने आ रहे थे वो आपके ये अल्फाज सुनेंगे। ये कहते ही साथ ही सरदार हसन रवाना हो जाता है और उस्मान साहब को कोजा बे से कहते हैं अगर आप भी हसन की तरह सोचते हैं तो आप भी उनके पीछे जा सकते हैं। तो कोजा बे आगे बढ़ते हुए कहते हैं मैंने ये सर अपने आप के सामने झुकाया और आपको अपना रहनुमा बनाया। मैं बगैर किसी सवाल के आपके रास्ते में अपना सर वफा करने के लिए तैयार हूँ। मेरे हजूर हसन भी यही चाहता था, लेकिन मैं नहीं समझ सका उसने ऐसा क्यों किया। मेरा अपना भाई लियाकत साहब भी उन लोगों में शामिल हैं जो बैत करने आ रहे हैं, वो हसन की बात नहीं मानेंगे। उस्मान साहब कहते हैं हम कभी किसी को बैत करने पर मजबूर नहीं करते। अगर कोई रास्ता छोड़ कर जाना चाहता है तो वो अपनी मर्जी से ये कर सकता है, लेकिन जान ले कि हमारा रास्ता हर दैमी कज़ा और हर दैमी फताकार रहेगा। अगर किसी को इसमें शक है तो उसके मेरे साथ और मेरी रियासत में कोई जगह नहीं। ये सबको मालूम होना चाहिए मगरब और मशरक दोनों में दमिश्क हमारे खिलाफ इत्तेहाद कर रहे हैं। अब हम सरदारों को शिकारगाह के तौर पर देखेंगे। फतह की आग उस शिद्दत से जलेगी कि ये सरदारों के पार भी नज़र आएगी। हम काफिरों और जालिमों को जिंदा जला देंगे। ये मेरा इरादा है। हम एक दीवान मुनक्कद करेंगे। खुदा बे मेरी हिकमत और मेरी सरजमीनों में तमाम सरदारान को पैगाम भेजें। मैं उन सब को उस अजीम दीवान में देखना चाहता हूँ। खुदा बे सीने पे हाथ रखते हुए कहते हैं जैसे आपका हुक्म। ये कहने के बाद उस्मान साहब जैसे ही खैमे की तरफ बढ़ते हैं तो नीलोफर और फातिमा उनके सामने आती हैं। उन्हें परेशान देखकर उस्मान साहब पूछते हैं फातिमा तुम्हारी माँ कहाँ है। तो फातिमा कहती है हलीमा ने कबीला छोड़ दिया था, माँ उसके पीछे गई है। ये सुनकर उस्मान साहब परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ कुरहान बेगम का पीछा करते करते मंगोल पड़ाव के बाहर जा पहुंचता है और अलाउद्दीन को देखकर बहुत खुश होता है। फिर कहता है उलचार, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि काई को कभी कैदी नहीं बनाया जा सकता। शामिल कहता है शहजादे उलचार यहाँ नहीं है, लेकिन तदाबीर सख्त है। तरकुताई कहता है करीब जाना भी खतरे से खाली नहीं है। तो उरहान कहता है 40 सिपाहियों के साथ चीनी महल पर चढ़ाई करने वाले अजीम फातेह की रूह हमारे साथ है। अब उसी ईमान और मकसद के साथ हम इन लुटेरों का घोंसला तबाह कर देंगे। शामिल के साथ सिपाहियों को साथ लो और उस्मान साहब तक खबर पहुंचाओ, चलो जल्दी करो। ये सुनते ही वो दोनों वहाँ से रवाना हो जाते हैं। कबीले में उस्मान साहब सूफिया के पास खड़े होते हैं। सूफिया कहती है उलचार के आदमी उसके पीछे थे, बेगम उसके लिए और उलचार के लिए काम करती है। उस्मान साहब कहते हैं बेगम तुम कब तक मुझे मारने की कोशिश करती रहोगी। सूफिया कहती है उसने मेरी पोइना को छुआ है, मैं उसकी रूह निकाल लूँगी। उस्मान साहब कहते हैं बेगम सिर्फ उलचार की इत्तेहादी नहीं है, कोई और भी है, मैं क्लाउदियस की बात कर रहा हूँ। सूफिया कहती है वो भी उलचार का इत्तेहादी है। फिर सूफिया पूछती है क्लाउदियस ने उलचार के साथ इत्तेहाद कर लिया जिसकी नज़रें बुरसा पर जमी हुई हैं। उस्मान साहब कहते हैं वो यकीनन बुरसा पर हिकमत करने के लिए उसके साथ इत्तेहाद कर रहा है। तुम्हें उस पर हैरत हो रही है, लेकिन उस पर नहीं कि किस्मत ने उन्हें एक कर दिया। सूफिया कहती है उस्मान साहब उनका इत्तेहाद हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, हमें उसके लिए फौरी तौर पर कोई तदबीर करनी चाहिए। उस्मान साहब कहते हैं अपने बच्चों की हिफाजत मेरा अवलीन फ़र्ज है। उलचार ने इंतकाम लेने के लिए मेरी बेटी और एक बेटा मांगा और अब उनकी जान खतरे में है। तुमने कहा था कि तुमने उलचार से बुरसा लेने की बात की है, क्या तुम जानती हो कि वो कहाँ हैं? अगर तुम मुझे बताओ कि वो कहाँ हैं तो मैं अलाउद्दीन और गुंजा को तलाश कर सकूंगा। सूफिया कहती है मैं वहाँ नहीं गई, उलचार बुरसा आया था, मुझे नहीं मालूम वो कहाँ है। काश कि मुझे पता होता। पूइना को तलाश करें। उस्मान साहब उसे कुछ मत होने दीजिएगा। उस्मान साहब गुस्से से कहते हैं पूइना नहीं, उसका नाम हलीमा है। तुम उसे जहर देने की कोशिश न करो, अब वो अपनी माँ के साथ है, अपने ख़ानदान और अपने भाइयों के साथ है। ये कहकर उस्मान साहब वहाँ से चले जाती हैं और सूफिया खुद से कहती है वही ना, मैं तुम्हें कभी अपने हाथों से फिसलने नहीं दूंगी। नाजरीन उसके साथ ही ये किस्सा भी इख्तिताम को पहुंची है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब करें और साथ वाले घंटी के आइकन को दबाना ना भूलें।